गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे आर्य सवाल का कुछ इंपॉर्टेंट। अब ये हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। इसमें दिया हुआ है इन ए फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन the time taken by two racing cars A and B to complete one round is 30 minutes and P minutes। एक फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन हो रहा है कार ए और बी में, और टाइम कितना लगा इसको एक राउंड कंप्लीट करने में? तो 30 मिनट। और इसको कितना समय लगा? तो P मिनट्स। दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स। अब दोनों मीट कब कर रहा है? तो 90 मिनट्स के बाद। अब ये 90 मिनट्स के बाद क्या हुआ होगा? ये ए यहां से स्टार्ट किया होगा और बी भी यहीं से स्टार्ट किया होगा। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। अब ए जो होगा वो 30 मिनट बाद दोबारा इस पोजीशन पे आ गया। 30 मिनट बाद ये इस पोजीशन पे आ गया। अब बी भी जो होगा वो पी मिनट के बाद इस पोजीशन पे आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पे जब P आया तो A रुका हुआ होगा, A तो आगे बढ़ गया होगा। तो ऐसे ही करते करते A अपना राउंड कंप्लीट करता जाएगा और B भी अपना राउंड कंप्लीट करता जाएगा। एक नंबर ऐसा होगा, एक समय ऐसा होगा जो जिस समय पे ये A भी यहां होगा और B भी यहां होगा, यानी कि ये जो समय होगा जिस समय पे A और B दोनों होगा वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। किस टाइम का? तो ए के द्वारा जो टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, और बी के द्वारा जो समय लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो यहां पे अगर देखा जाए ये 90 मिनट्स जो आया है वो एलसीएम होगा किसका? तो एलसीएम होगा 30 मिनट्स का एंड पी मिनट्स का। यानी ये 90 मिनट्स जो दिया हुआ है ये हमको एलसीएम दिया हुआ है। किसका एलसीएम है? तो 30 मिनट्स का और पी मिनट्स का। 30 मिनट्स के मल्टीपल 30। अब देखिए 31 जा 30 हुआ आपका, फिर 32 जा 60, फिर 33 जा 90। अब यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो 30 मिनट्स में एक राउंड, फिर सेकेंड राउंड में कितना समय लगा? 60 मिनट, और थर्ड राउंड में कितना समय लगा? तो 90 मिनट्स। वैसे ही ये पी मिनट्स जो होगा आपका ये भी किसको अटेंड करेगा? तो इस 90 मिनट्स को अचीव करेगा। लेकिन कितने राउंड में ये तो पता है नहीं हमें, मान लेते हैं एन राउंड्स में। यानी कि P इंटू एन जो होगा वो क्या होगा? 90 मिनट्स होगा। एनवे राउंड में दोनों क्या होगा? दोबारा से मिल जाएगा। तो यहां हम क्या निकाले? दोनों का एलसीएम निकाले। अब दूसरा केस अगर देखा जाए तो एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 30 और पी का तो 15 मिनट्स दिया हुआ है। और हम लोग पढ़े हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही यहां लगाते हैं। यहां क्या करेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या होता है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ मेरा कितना आ रहा है? एचसीएफ मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 15, और एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 90। एक नंबर मेरा क्या हो जाएगा? तो एक नंबर दिया हुआ है मेरा 30 मिनट्स, और दूसरा नंबर को क्या ले लेते हैं? तो दूसरे नंबर को हम ले लिए ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए ये कटा ये कटा, क्या आया? ए इक्वल 45 मिनट्स। यानी कि बी को कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में? तो बी को लगेगा 45 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में। और दूसरे राउंड में देखिए ये जो ए होगा ये तीसरे राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा। ए जो होगा वो तीसरे राउंड में क्या आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन बी कब पहुंच जाएगा? दूसरे राउंड में ही स्टार्टिंग पॉइंट पे, और दोनों उस समय एक साथ होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सर्कुलर ट्रैक का तो वहां हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं।
क्योंकि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो जो नंबर होगा, वो जो समय होगा, वो दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा? अचीव किया जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सीबीएसई 2025 में पूछा था। अब इस सवाल में दिया हुआ है कि रूट 0.5 किस टाइप का नंबर है? तो रूट 0.4 है। रूट 0.4 इन सब ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 4/10 लिख लिए। अब हम जानते हैं 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 आ गया, तो ये मेरा कितना आ रहा है? रूट 2/5। अब नेचुरल नंबर तो है नहीं, इंटीजर है नहीं, क्या ये रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर कब होता? जब रूट में कोई नंबर हो, रूट में अगर कोई नंबर है उसका वैल्यू निकले एग्जैक्ट, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ वैल्यू हमको नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा हमारा? कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो ये मेरा कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हम लोग को पूछा है सीबीएसई 2025 में। ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n। 8 के पावर n है, चेक करना है कि कौन सा इन सब नंबर में से कौन सा यूनिट प्लेस में नहीं आएगा। तो जब भी ये 8 के पावर कुछ भी 8 के पावर 2 के पावर है, तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है। उस पैटर्न के बाद ये क्या करने लगता है? अपने आप को रिपीट करने लगता है। तो उस पैटर्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 8 के पावर 1 निकाले तो कितना आ गया? 8 आया। 8 के पावर 2 निकाले कितना आ गया? 64 आ गया। 8 के पावर 3 निकाले कितना आ गया? 512 आ गया। और 8 के पावर 4 निकाले कितना आ गया? 4096 आ गया। अब पैटर्न को हम लोग देखें तो सबसे पहला पे देखें 8 आया है हमारा, फिर क्या आया है? 4 आया है, फिर क्या आया? 2 आया, फिर क्या आया? 6 आया। अब 8 के पावर 5 अगर देखें तो 8 के पावर 5 मेरा क्या आ जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। यहां बस मल्टीप्लाई करिए ना, यहां पे बस मल्टीप्लाई करिए 8 से, तो कितना आ जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। और फिर 8 आने के बाद फिर क्या आने लगेगा हमारा? तो 4 आने लगेगा, 2 आने लगेगा, और क्या आने लगेगा? 6 आने लगेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 8 आ रहा है, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा। यहां 8 आ गया, अब उसके बाद फिर देखिए रिपीट होने लगेगा। 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आने लगेगा? 6 आने लगेगा। बस यूनिट प्लेस पे ही क्या करते जाएंगे? 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यूनिट प्लेस का ही ना पूछ रहा है, यहाँ पूरे नंबर को देखने का क्या जरूरत है? देखिए यूनिट प्लेस को कैसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 8 के पावर 1 8 आ गया। अब इसी 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जा 64 आ गया। फिर 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूनिट प्लेस पे बस मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 4 कितना होता है? 32, तो 2 आएगा। फिर इस 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 16 होता है, तो 6 आ जाएगा। फिर इस 6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। बस यूनिट प्लेस को चेक करना है। और यहाँ एक पैटर्न हमको दिख रहा होगा, 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6। ये पैटर्न क्या होते जाएगा? रिपीट होता जाएगा। तो यहां देखें, पहला ऑप्शन है हमारा 4, 4 तो होगा, 2 होगा, 0 है क्या? 6 होगा। तो 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा, कौन सा नहीं होगा? तो 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सीबीएसई 2024 का ये बहुत ही आसान सवाल है। पूछा है रूट 20 है। अब इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये मेरा क्या हो जाए? रेशनल नंबर हो जाए। तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हमको पता है रूट में हमारा ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट क्या हो सके? सही से निकल सके। तो रूट 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा उस रूट 20 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और वैसा नंबर आए जिसका स्क्वायर रूट निकल सके? तो वो कौन सा है मेरा नंबर? रूट 5 है। तो रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जा रहा है? रूट 100 आ जा रहा है। और रूट 100 का हम जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 10 होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किसका? तो लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का। तो एचसीएफ सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर देखा जाए
तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है? 1 तो जानते हैं हम ना प्राइम है ना क्या है, कंपोजिट है। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 3 भी तो हमारा प्राइम नंबर है, 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? रेशियो निकालना है इसके एचसीएफ और एलसीएम का। तो 4 और 2 का एचसीएफ निकाले तो 4 का एचसीएफ हमारा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 2 का एचसीएफ हम जानते हैं कितना आएगा हमारा? तो 2 आएगा। अब क्या निकालना है? 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो 4 का टेबल और 2 का टेबल देख लीजिए, कौन सा ऐसा सबसे पहला नंबर है जो 4 के टेबल में भी और 2 के टेबल में भी आता हो, तो उससे भी एलसीएम निकल जाता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है? 4 ही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1:2। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 5 नंबर के बाद। यहां दिया हुआ है हमारा सीबीएसई 2021 टर्म 1 का एग्जाम है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां दिया हुआ हमारे पास क्या है? 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल ऑफ, किस इंटरवल पे रिंग कर रहा है? 20 मिनट्स, 25 मिनट्स और 30 मिनट्स। हमारे पास क्या है? तो 3 अलार्म क्लॉक है, एक ए ले लिए, एक बी ले लिए, एक सी ले लिए। ए है, बी है और सी है। कितने कितने टाइम इंटरवल पे रिंग कर रहा है? तो ए पहली बार रिंग कर रहा है 20 मिनट्स पे, बी 25 मिनट्स पे और सी 30 मिनट्स पे। अब ये तीनों एक साथ पहली बार जब बीप कर रहा है तो किस टाइम पे? तो 12 नून पे। दे बीट इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। ये तीनों एक साथ किस टाइम पे बीप किया? तो 12 नून पे। अब पूछ रहा है दूसरी बार ये तीनों एक साथ कब बीप करेगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो अब क्या होगा? ये 20 मिनट पे बीप किया होगा तो फिर दोबारा कब बीप करेगा? 40 मिनट पे करेगा। ये किस पे करेगा? फिर कब करेगा? 60 मिनट पे करेगा। फिर कब करेगा? 80 पे करेगा। फिर कब करेगा? 120 पे करेगा। ये इस तरह से क्या करते जाएगा? बीप करता जाएगा। और ये कब करेगा बीप? तो 50 मिनट्स पे करेगा, उसके बाद 75 पे करेगा, फिर 100 पे करेगा, फिर कब करेगा? 125 पे करेगा, फिर 150 पे करेगा। ये इस तरह से बीप करता जाएगा। वैसे ये 60 मिनट पे करेगा, ये फिर 90 पे करेगा, फिर 120 पे करेगा, फिर 150 पे करेगा। ये तीनों इस तरह से एक साथ, ये तीनों एक तरह से इस तरह से बीप करता जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा जो इस तीनों के द्वारा अटेंड होगा। ये तीनों उस समय पे एक साथ बीप करेगा। तो हमको ऐसा नंबर निकालना है जो इस 20 का क्या हो? मल्टीपल हो। वो ऐसा नंबर निकालना है जो इस 20 का भी मल्टीपल हो, 25 का भी मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो। तो ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे किसका? 20 का, 25 का और 30 का। अब एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा हमारा? तो 5 से लगाए 4, 5, 6, फिर 2 से लगा दिए 4, 5, 3, 5 2 जा 10, 20, 100, 300, यानी 300 मिनट पे ये तीनों एक साथ क्या करेगा? बीप करेगा। यहां देखा जाए, अगर ये टेबल लिखते जाए तो क्या आएगा? 20 इंटू 15वां राउंड में 15 बार ये जब बीप करेगा तो ये कितना मिनट अटेंड कर जाएगा? 300 मिनट। ये 25 कितना बार बीप करेगा? तो 25 ये 12 बार बीप करेगा
तो ये क्या कौन सा समय अटेंड करेगा 300 मिनट, और ये 10वीं बार में ही क्या 300 मिनट पे पहुंच जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम मेरा कितना आया है, तो 300 मिनट आया है, और इस मिनट को क्या चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइम में। तो जैसे ही टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आवर्स आ जाएगा, और जब 5 आवर्स आ गया तो क्या होगा हमारा 5 PM होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ये सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल है हम लोग का। इसमें दिया है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स P एंड Q, और ये P क्या है हमारा, P ग्रेटर देन है किससे, Q से। P और Q का एलसीएम कितना है, 221 है, और ये दिया हुआ ये दोनों हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब 1 के अलावा कोई इसका तो कॉमन फैक्टर होगा नहीं। तो 221 को अगर देखा जाए तो किस दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो एक क्या आएगा मेरा 13 और दूसरा क्या आएगा मेरा 17। 13 इंटू 17 करेंगे तो 221 आएगा। अगर यहाँ प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर होता, तो ये सवाल का आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि नंबर मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर हम 13 इंटू 17 करते हैं, मेरा कितना आता है 221 आता है। अब इसमें से P कौन होगा, तो P हमारा होगा, P क्या है, ग्रेटर देन है किससे, Q से। तो P मेरा क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, और Q मेरा क्या आएगा, तो 13 आएगा। वैल्यू किसका निकालना है, तो 3P माइनस Q का वैल्यू निकालना है। 3P यानी 3 इंटू 17, और Q कितना है 13 है, तो कितना आ जाएगा 51 माइनस 13, और 51 माइनस 13 करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर, तो 38। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरा, तो 38 आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 38 होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। जो भी ऑप्शन दिया है मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ये तो होगा हमारा 16 4 जा 64, और रूट निकालेंगे 64 का तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये मेरा नहीं होगा, ये हमारा होगा। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ इरेशनल नंबर पूछ रहा है, लेकिन रूट 16 हमारा क्या है, ये तो रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर पहले देखते हैं कौन कौन है हमारा इरेशनल नंबर। तो रूट 5 और रूट 2 तो है इरेशनल नंबर, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। ये रूट 36 में तो एक हमारा क्या है, रेशनल है। 36 क्या हो गया, रूट 36 क्या हो गया, रेशनल हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेशनल है। बचा क्या ये, तो रूट 3 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 27 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों इरेशनल नंबर है रूट 27, तो अगर इसका रूट निकालने जाए तो कितना आएगा हमारा 3√3 आएगा, और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल है। एचसीएफ दिया हुआ है 2520 और 6600 का एचसीएफ कितना है, तो 40 है। एलसीएम दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। बड़ा ही आसान सवाल है, हम लोग पढ़े हुए हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहां मेरा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है हमारा 252 गुने के दिया हुआ है। एक नंबर क्या है मेरा 2520, और दूसरा नंबर क्या है 6600। अब काटना चालू करते हैं, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी कट गया, तो k इक्वल क्या आ जाएगा मेरा 6600 और बाई 4 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 आया, फिर 4 5 जा 20 आया, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। a और b हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट a इक्वल, a कितना दिया हुआ है हमको, तो a दिया हुआ है मेरा p क्यूब
इंटू क्यू 4 और बी दिया हुआ है मेरा पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब। अब क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना जानते हैं हम लोग, ए और बी। एचसीएफ में क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेंगे, जो कॉमन होगा उसका लोवेस्ट पावर लेंगे। तो P और P यहाँ कॉमन है, P का लोएस्ट पावर क्या है, तो P स्क्वायर है। Q और Q यहाँ है, तो Q का लोएस्ट पावर क्या है, तो 3 है। और एलसीएम फिर उसके बाद क्या लिया हुआ है हमारा, एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम ऑफ A एंड B ये नहीं दिया हुआ है हमारा, ये निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अब एलसीएम ऑफ A, B कितना दिया हुआ है मेरा, तो ये दिया हुआ है। अब इससे कंपेयर करते हैं, P के पावर m है और Q के पावर क्या है, n है। तो यहाँ पे m कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे, P तो रहेगा लेकिन P का कौन सा पावर लेंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कि क्या आएगा, 3 आएगा। Q है, Q का कौन सा पावर लेंगे, तो हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कि मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो P के पावर R इंटू Q के पावर 5 से। तो यहां मेरा R कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और R है और क्या है, S है, ये है हमारा S, और S कितना आ जाएगा, तो S जो आएगा मेरा वो 4 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, m प्लस n गुने R प्लस S, m प्लस n गुने R प्लस S निकालना है। m प्लस n गुने R प्लस S निकालना है। m कितना है मेरा, m है 2 है, n कितना है मेरा 3 है, R कितना है मेरा 3 है, और S कितना है मेरा, तो 4 है। अब सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 5, 7 कितना आ जाएगा, 35, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 35। यहां पे जो देखा गया है, यहां आपको बस ये पता रहना चाहिए कि अगर एलसीएम निकालना हो तो जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर लेंगे, और जब एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, जो हर नंबर ले लेंगे लेकिन पावर कैसा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। यहां मान लीजिए आर रहता, आर के पावर 4 रहता, तो आर के पावर 4 भी लिख। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2024 का। इसमें दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज ट्रू। हमारे पास क्या है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और उसका एचसीएफ क्या होगा, तो 2 होगा। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। दो कंसेक्यूटिव क्या लेना है हमको, तो इवन नेचुरल नंबर लेना है। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लिए, एक हम ले लिए 4 और एक हम ले लिए 6, और 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सबसे बड़ा नंबर मेरा कौन होगा, 2 ही होगा, जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर जब लेंगे तो उसका एचसीएफ 2 आएगा। ये हमारा जो असर्शन है वो तो सही है। और रीजन दिया हुआ है कि इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, और रीजन क्या दिया हुआ है कि इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है किससे, 2 से। लेकिन रीजन भी सही है, पर क्या असर्शन जो है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन हमारा नहीं है। तो असर्शन मेरा सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। ये जो डिविजिबल बाय 2 है, ये इससे हम क्या को मिलता है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके क्या पता चलता है कि नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। इससे ये नहीं पता चलता है हमको कि एचसीएफ जो होगा कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का हमारा क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन किसका, तो असर्शन का। उसके बाद देखते हैं फॉर, ये भी सीबीएसई 2025 का सवाल है। फॉर एनी, फॉर टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स है, एक x है दूसरा क्या है, y है। कंडीशन दिया हुआ है
कि y क्या है, बड़ा है, और x क्या है, तो हमारा छोटा है, x इज स्मॉलर देन y। अब ये दिया है HCF ऑफ x, y, क्या आया, तो x आया, और LCM ऑफ x, y क्या आया, तो मेरा y आया। अब रीजन दिया हुआ है कि HCF जो होता है x, y का, वो क्या होता है, छोटा होगा या क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा किसके, तो LCM के, किसके, तो x, y के। तो ये जो रीजन है वो तो सही लग रहा है कि HCF जब भी होगा तो LCM से क्या होता है, स्मॉलर ही होता है, या LCM के बराबर हो सकता है। लेकिन LCM से कभी भी HCF बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक क्या है हमारा मल्टीपल है और दूसरा क्या हमारा फैक्टर है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ये जो बात कहा जा रहा है ये सही है। लेकिन ये दिया हुआ है कोई भी दो प्राइम नंबर है, क्या ऐसा एकदम निश्चित है कि कोई भी दो प्राइम नंबर होगा तो उसका HCF हमारा जो होगा वो बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा, छोटा वाला नंबर क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे दो प्राइम नंबर लिए, मान लीजिए 2 और 3, तो इसका HCF क्या होगा, 2 और 3 का HCF तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या आएगा HCF, 1 आ जाएगा। 2 और 3 का HCF क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो यहाँ कहाँ आ रहा है हमारा, और LCM क्या आ जाएगा इसका, तो 6 आ जाएगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहला जो असर्शन हमको दिख रहा है वो तो गलत है, लेकिन रीजन क्या है हमारा सही है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। अब 16 नंबर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ कहानी लिखा हुआ है, उसको पढ़ के देखते हैं। लिखा हुआ है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच दैट इनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, मिसेज मुक्ता प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5। और इस गेम में क्या हो रहा है, शी अनाउंस्ड द नंबर 2 इन हर क्लास। मिसेज मुक्ता जो है वो कौन सा नंबर बोली, 2 बोली। और उसके बाद क्या हुआ, एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट। द सेकंड स्टूडेंट आल्सो मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर। अब एक स्टूडेंट को कही कि किसी प्राइम नंबर से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, और ये स्टूडेंट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे स्टूडेंट को वो नंबर क्या करेगा, पास करेगा, और फिर कहेगा कि उसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, प्राइम नंबर से। फिर तीसरे स्टूडेंट से क्या होगा, तीसरे स्टूडेंट को कहा जाएगा कि क्या किया जाए, पास किया जाए। अब फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्राइम नंबर से। ये गेम क्या होता जाएगा, तो चलता जाएगा। एंड पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट। और इस तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन चलता जा रहा है, और मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, प्राइम नंबर से हो रहा है। और जो नंबर मिल रहा है वो हमारा कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है हमारा 1,73,250। यानी कि ये जो नंबर मिल रहा है वो कौन सा नंबर है, वो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। तो अब किस प्राइम नंबर का मल्टीपल्स है ये पता करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमको ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के द्वारा कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज किया गया है, कौन कौन से प्राइम नंबर से उस 2 वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। अब मिसेस मुक्ता कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन था जो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये तो पता है 2 से तो हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा ही। वो मिसेस मुक्ता के द्वारा ही क्या किया गया था, दिया गया है नंबर। तो 2 से इसको डिवाइड किए, कितना आएगा, 2 8 जा 16 आ गया आपका, 2 6 जा 12 आ गया, फिर 2 6 जा 12 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, फिर 5 आ गया।
अब किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5 आ गया, फिर यहाँ 3 आया, फिर 5 7 जा 35 आ गया, फिर 5 3 जा 15 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया, और फिर 5 5 जा 25 आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 आ गया, फिर कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ गया, 5 6 जा 30 आ गया, फिर 5 5 जा 25 आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 आ गया, 5 9 जा 45 आ गया, फिर 3 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 3 2 जा 6 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, फिर 3 1 जा 3 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 आ गया, फिर 3 7 जा 21 आ गया, फिर कितना आ गया, 7 1 जा 7 11 जा 77 आ गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखने के बाद कौन सा लिस्ट प्राइम नंबर है जो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज हो रहा है, तो अगर देखें तो मिसेज मुक्ता तो 2 अगर नंबर देखा जाए 2, तो मिसेज मुक्ता क्या है, यूज कर ली है, तो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, तो इसका आंसर कौन सा क्या होगा, 3 होगा। अब पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, तो जितना नंबर आ रहा है उतना क्या होगा, स्टूडेंट्स होंगे। तो मिसेज मुक्ता तो ये नंबर यूज कर ली, तो ये नंबर तो हम नहीं काउंट करेंगे। दूसरा स्टूडेंट 5 यूज किया होगा, तीसरा 5, फिर 5, फिर 3, फिर 3, फिर 7, फिर 11, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया, तो 7 आएगा। अब हाईएस्ट प्राइम नंबर जो कि यूज किया गया हो स्टूडेंट्स के द्वारा, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर मेरा यहां दिख रहा है, क्या है, 11 है। जो प्राइम फैक्टर्स आया उसी में से चेक करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन आ रहा है, मेरा 11 आ रहा है। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम बार कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है, तो सबसे मैक्सिमम बार कौन सा यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है। 5 की पावर कितना है हमारा, 3 है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब सीबीएसई का ही सैंपल पेपर का क्वेश्चन है एक, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बड़ा ही आसान है, ये तो हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ लगाया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ मेरा आ गया 240, इसको प्राइम फैक्टराइज किए, यहाँ आ गया मेरा 120, फिर इसको प्राइम फैक्टराइज किए, यहाँ आ गया मेरा 60, फिर 30 आया, फिर 15 आया, और फिर क्या आ गया, 3 5 जा 15 आ गया। ये इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर दिए, और इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ क्या आएगा, 480 इक्वल 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। अब 720 को भी उसी तरह से प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जब 720 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहां क्या आएगा, 2 हुआ, 360, फिर कितना आएगा 180, फिर कितना आ गया 90, फिर कितना आया 45, फिर 3 से लगाए 15, फिर 3 से लगाए कितना आ गया 15, 3 5 जा 15। अब इसको भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 720 इक्वल 2 के पावर कितना आ गया 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। अब एचसीएफ निकालना है तो कौन सा नंबर चुनेंगे, कॉमन नंबर चुनेंगे, और पावर क्या रहना चाहिए, लिस्ट रहना चाहिए। तो एचसीएफ निकालना है, कॉमन नंबर देखते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन कौन सा पावर लेंगे, लिस्ट पावर, और 2 के पावर 4 आ जाएगा। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, लेकिन क्या लेंगे, लिस्ट पावर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 इसमें भी है 5 इसमें, तो क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, तो कितना आ गया हमारा 2 के पावर 4 कितना आ गया, 2 के पावर 4 आ गया हमारा, आ जाएगा 32, सॉरी 2 के पावर 4 कितना आ गया 16 आ गया, 2 के पावर 4 कितना आ गया हमारा 16 आ गया, और 16 इंटू कितना आ गया 15 आ गया, तो 16 इंटू 15 हमारा कितना आ जाएगा, तो 200, 16 5 जा आ गया 80, 83 जा 240 आ गया, यानी एचसीएफ क्या होगा इसका 240 होगा। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या करेंगे, यहां तो हम क्या लिए हैं, लोएस्ट पावर लिए हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 के पावर 5 लेंगे, फिर 3 के पावर क्या लेंगे 2 लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे। एलसीएम के केस में ना सभी नंबर को लेंगे, जो भी नंबर दिख रहा है सब नंबर को लेंगे, लेकिन पावर क्या रहना चाहिए, हाईएस्ट रहना चाहिए।
यहाँ 5 देखा जाए तो दोनों में है, तो 5 लिए, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, तो 1 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। अब 2 के पावर 5 कितना आ जाएगा हमारा, तो 32 आ जाएगा। 3 के पावर 9 आ गया, इंटू 5 आ गया। अब ये 32 5 या कितना आ गया, तो मेरा 160 आ जाएगा, और इंटू 9 कर देंगे, 16 4 आएगा, तो कितना आंसर होगा, 144 1440 आंसर होगा। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। ये सवाल तो बड़ा ही इजी था, ये आप लोग जूनियर क्लास में भी देखे होंगे। अब यहाँ दिया हुआ है, ये सीबीएसई 2023 का सवाल है। 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है हमारे पास, किस रेशियो में, 2:3 में, एंड देयर एलसीएम इज 180। एलसीएम कितना है, 180, तो एचसीएफ निकालना है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको नंबर क्या ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं, और इसको क्या ले लिए, 3x ले लिए, और हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये जो x होगा, ये x हम पढ़े थे कि किसी भी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करते हैं, तो एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। यानी यहां जो मेरा 2 और 3 आया है वो कैसे आया है, तो एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद आया है। यानी ये जो x हम लिए हैं वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो नंबर मेरा आ गया 2x इंटू 3x, और हम लोग जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो एचसीएफ देखिए कितना आ जाएगा मेरा, एचसीएफ क्या आ गया मेरा, x ले लेंगे, x से ही ना दोनों नंबर को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। या ये जो 2:3 आया होगा, कि क्यों आया होगा, क्योंकि x से ऊपर नीचे क्या किए होंगे, डिवाइड किए होंगे। तो एचसीएफ क्या ले लिए, x ले लिए। एलसीएम हमारा दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया है, तो 180 दिया हुआ है। अब नंबर क्या है मेरा, 2x है, और दूसरा नंबर क्या है, 3x है। तो x इंटू 180 इक्वल कितना आ गया मेरा, 6x का स्क्वायर आ गया। अब ये x से ये x कैंसिल आउट, 6 3 कितना आ गया, 30, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी एक नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और दूसरा नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 60 और 90 आ गया मेरा आंसर। चेक करेंगे तो 60 और 90 का एलसीएम तो आ ही रहा है 180, सही है। अब इस सवाल में देखा जाए, ये सवाल हमारा सीबीएसई का ही है। इस सवाल में दिया हुआ है नेशनल आर्ट कन्वेंशन, एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन हो रहा है। एक मिनट रुकना तो थोड़ा, ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2023 का, और इस क्वेश्चन में दिया है नेशनल आर्ट कन्वेंशन। इन नेशनल आर्ट कन्वेंशन स्टूडेंट्स गॉट रजिस्ट्रेशन, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ विच, एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन हो रहा है, उसका कुछ डेटा दिया हुआ है, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। यानी म्यूजिक में कितने का इंटरेस्ट है, तो 60 स्टूडेंट्स का किस में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है। उसके बाद दिया हुआ है 84 इन डांस, 108 इन हैंडीक्राफ्ट। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट। अब ये जो हमको म्यूजिक में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, डांस में जिनको और हैंडीक्राफ्ट में जिनको है, उनका एक ग्रुप बनाया जा रहा है, और एक सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर रूम में, हर ग्रुप में रखा जा रहा है। हर ग्रुप में एक सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखा जा रहा है। ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम। ग्रुप किस हिसाब से बनाया गया है कि हर ग्रुप कैसा हो, तो हर ग्रुप में ना सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, सेम आर्ट फॉर्म का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर ग्रुप में क्या हो, सेम हो। यानी यहां देखा जाए तो यहां क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां बच्चों को क्या किया जा रहा है, ग्रुप में बांटा जा रहा है।
तो जहां ग्रुप में बांटने का बात हो वहां क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप निकालना है। हर ग्रुप में क्या निकालना है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ जहां भी बांटने का बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, वहां क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ एचसीएफ किसका निकालेंगे, 60, 84 और 108 का, तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं, 84 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 60 आ गया, फिर 24 आ गया हमारा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 48 आ गया, फिर 12 से डिवाइड किए, कितना आ गया, 12 टू जा कितना आ गया, 24 आ गया। यानी इस दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 60 और 84 का 12 आ गया, और 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है। यानी कितने बच्चों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, हर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, 12 होंगे। हर एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, 12 होंगे। अब ये पूछ रहा है कितना ग्रुप बनेगा, नंबर ऑफ ग्रुप पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ ग्रुप बनेगा। तो अगर म्यूजिक का देखा जाए, म्यूजिक में कितने बच्चे हैं, तो 60 बच्चे हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो ग्रुप पता चल जाएगा, 5 ग्रुप बनेगा। डांस में देखा जाए तो 84 बच्चे हैं, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 ग्रुप आ जाएगा। और हैंडीक्राफ्ट में देखेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, 12 से, और ये 9 ग्रुप बन जाएगा। 5 ग्रुप किसका बनेगा, म्यूजिक का, 7 ग्रुप किसका बनेगा, तो आपका डांस का, और 9 ग्रुप किसका बन गया, तो हैंडीक्राफ्ट का। यहां दिया हुआ है, ये कंडीशन लगा हुआ था कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो जो सेम ग्रुप के, मतलब एक ग्रुप में हर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या होगा, सेम फील्ड में होगा, ये भी दिया हुआ था। इसी कारण से 5 ग्रुप किसका बना दिए, म्यूजिक का, ये 7 और ये 9। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप इज अलॉटेड 1 रूम। हर ग्रुप को एक कमरा मिल रहा है, तो कितना ग्रुप बना हुआ है, यहां देखते हैं, 5 7, 5 + 7 12 आया, 12 + 9 21 आया, यानी 21 रूम चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रुप का नंबर कितना है, 21 है। तो ये हमारा सवाल था, थोड़ा लेंदी था लेकिन आसान था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हर साल पूछता है, कभी √2 पूछेगा, कभी √3 पूछेगा। अब इसको प्रूफ करने का तरीका देखते हैं। ये हमको क्या है, √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम √3 को क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर ले लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट √3 be a रेशनल नंबर। √3 हमारा क्या है, तो रेशनल नंबर है। अब √3 जब मेरा रेशनल नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ पॉसिबल लेट √3 be a रेशनल नंबर which can be written in standard form as √3 equal p/q, where p and q are प्राइम नंबर्स। जहां p और q मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखे हैं, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उस प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये फर्दर क्या होगा, p और q क्या होगा हमारा, वे p एंड q आर को प्राइम नंबर लिखना ज्यादा सही रहेगा। वे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स having no common factor other than 1। हमको ये प्रूफ करना है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है,
लेकिन हम मान क्या लिए कि √3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q मेरा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। अब ये जो इक्वेशन 1 है उसको दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 on both sides we get। अब देखें तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 3 इक्वल क्या आ जाएगा मेरा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी कि 3q स्क्वायर इक्वल क्या आ गया मेरा, पी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स पी। अगर 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, इसका मतलब क्या, 3 डिवाइड करेगा किसको, पी को। हम लोग पढ़े हुए हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, if p divides a square then p divides a। अगर p डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, इसका मतलब p किसको भी डिवाइड करेगा तो a को भी। आधे सवाल में आपका ये दिया हुआ है, ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो यहां क्या आ गया मेरा, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 3 डिवाइड करेगा किसको, p को, और जब 3 डिवाइड करेगा किसको, p को, जब 3 डिवाइड करेगा किसको, p को, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन p इक्वल क्या आ जाएगा मेरा, 3 का मल्टीपल आएगा, और दूसरा क्या ले लिए, 3c आ गया। मान लेते हैं कि 3 का तो मल्टीपल होगा ही, तो 3 गुने c इक्वल क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई c क्या आ गया, तो मेरा p आ गया। अब इसको हम लोग ना इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन को पुटिंग 3 in 2 we get। 3 को किस में पुट किए, 2 में पुट किए। अब पुट करके देखते हैं क्या होता है हमारा इधर। तो जैसे ही 3 को 2 में पुट करेंगे तो p के जगह क्या पुट करना होगा, 3c का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 9c का स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो q स्क्वायर इक्वल क्या आ गया मेरा, 3c का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q। यानी यहां देखिए क्या आ गया कि 3 डिवाइड कर रहा है p को भी और q को भी, लेकिन हम लेके क्या चले थे, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन 1 के अलावा तो यहां कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस जो था ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया। और ये मेरा हाइपोथेसिस कंट्राडिक्ट क्यों कर गया है, क्योंकि हम मान लिए हैं √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, लेकिन है एक्चुअली में क्या, इरेशनल नंबर है। तो यहां हम लिखेंगे 10 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ
P एंड Q, इस P और Q का 3 हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये हमारा हाइपोथेसिस को क्या करता है, दिस contradict our hypothesis that P and Q have no common factor other than 1, और ये हमारा हाइपोथेसिस क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, तो हिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो यहां हम क्या किए, जो प्रूफ करना था उसको ना लेके हम ये लेके चले कि उसका अपोजिट लेके चले। प्रूफ करना था कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या लेके चले कि √3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, पढ़े थे ना, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज रेशनल नंबर। तो P/Q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किए, जहां P और Q हमारा कैसा है, को प्राइम नंबर्स है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो यहां हमारा आ गया कि 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है P को। अब P इक्वल 3C ले लिए, पुट किए, तो आ गया क्या, 3 डिवाइड कर रहा है किसको, Q को, तो 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहां तो लेके चले थे कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 मेरा आ गया कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया, यानी √3 क्या होगा मेरा, इरेशनल नंबर होगा। अब आप लोग क्या प्रूफ करिएगा कि √2 जो है मेरा इरेशनल नंबर है, √5 जो है मेरा इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5 इस सब में से कोई एक ना एक सवाल जरूर पूछता है। सीबीएसई में हर साल देखे हैं कि कोई ना कोई एक सवाल जरूर रहता है, या तो √2 पूछ देगा, या √3 पूछ देगा, या √5 पूछ देगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीबीएसई का क्वेश्चन है हमारा, सेट प्रैक्टिस का है 2023 का। चेक वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिया है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रेशनल। हर कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट मेरा क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग रेशनलिटी और इरेशनलिटी एज एप्लीकेबल। इसको जस्टिफाई भी करना है। तो हम एक नंबर लेते हैं 6 जो है हमारा, 6 जो है मेरा, वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। अब इसका रूट लिए, क्या इसका रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कहां से रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब हमको ये प्रूफ करके भी दिखाना है कि √6 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √6 को इरेशनल नंबर अगर प्रूफ करना है तो फिर से हम क्या आएंगे, फिर यही प्रोसेस करना होगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं, कि हम क्या ले लेते हैं कि √6 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो √6 मेरा अगर रेशनल नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, जहां a और b क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। अब दोनों साइड क्या किए, स्क्वायर किए, तो 6b का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, a का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 6 डिवाइड्स, इसका मतलब हुआ मेरा कि 6 किसको डिवाइड करेगा, यहां आ जाएगा मेरा 6 b का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। इसका मतलब 6 डिवाइड्स करेगा किसको, 6 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब 6 डिवाइड करेगा किसको, a को। अब दूसरा अगर देखा जाए तो तो a इक्वल हमारा क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6c ले लिए।
अब जहां ए है हमारा वहां क्या पुट कर दिए 6c पुट कर दिए, जहां ए है वहां क्या पुट कर दिए 6c पुट कर दिए। तो जैसे ही 6c पुट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 36c का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया मेरा बी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 6c का स्क्वायर। इसका मतलब 6 डिवाइड्स बी स्क्वायर। जब 6 डिवाइड करेगा किसको बी स्क्वायर को, जब 6 डिवाइड करेगा किसको बी स्क्वायर को, तो 6 किसको डिवाइड करेगा बी को भी डिवाइड करेगा। तो 6 डिवाइड्स बी। तो 6 क्या है कॉमन फैक्टर है, 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हम लेके क्या चले थे कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये हमारा हाइपोथेसिस क्या कर गया कंट्राडिक्ट कर गया, ये हमारा एजम्पशन क्या कर गया कंट्राडिक्ट कर गया कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और ये जो मेरा स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर गया है वो किस कारण से कंट्राडिक्ट किया है, क्योंकि हम √6 को क्या लेके चले थे रेशनल नंबर, यानी ये हमारा है लेकिन एक्चुअली में क्या इरेशनल नंबर। तो जिस तरह से पिछले सवाल में किए थे प्रूफ, वैसे ही स्टेटमेंट लिख के इसमें भी हम लोग प्रूफ कर देंगे। अब देखते सीबीएसई 2025 का ये सवाल है, लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, चेक वेदर p इंटू क्यू, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहां होगा चेक वेदर p इंटू क्यू इंटू आर प्लस एस इज ए कंपोजिट नंबर। फर्दर give an example for 3 distinct prime number pqr such that p into q into r plus 1 is a composite number। और दूसरा आएगा मेरा p into q into r plus 1 is a प्राइम नंबर। तो पहले ये चेक करते हैं ये हमारा कंपोजिट है कि नहीं। तो यहां अगर देखा जाए तो P इंटू क्यू इंटू आर प्लस एस है, जहां P क्यू आर मेरा क्या है तो तीनों हमारा क्या है तो P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू होगा, यहां P इंटू क्यू इंटू आर प्लस P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू होगा, यहां मेरा क्यू होगा। अब चेक करना है इसको कि ये मेरा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा पी आर प्लस 1 आ जाएगा। यानी ये जो मेरा नंबर है इसका 2 फैक्टर आ रहा है, एक क्यू और दूसरा क्या पी आर प्लस 1। तो क्या ये मेरा कभी प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। और कुछ नंबर आप यहाँ पुट करके चेक भी कर सकते हैं ये आपका प्राइम नंबर आ रहा है कि कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो ये मेरा क्या आएगा कंपोजिट नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर आ रहा है, क्यू आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है पी आर प्लस 1 आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए कंपोजिट नंबर चाहिए। कौन सा नंबर है हमारा तो पी क्यू इंटू आर प्लस 1 है। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ p इक्वल 2 पुट किए, q इक्वल 3 पुट किए, r इक्वल 5 पुट किए। जैसे ही पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, ये मेरा आ गया 31। ये मेरा कौन सा नंबर हो गया प्राइम नंबर। अब p q r प्लस 1 है, अब p के जगह हम क्या पुट कर दे 3 5 7 लिए, 3 5 7 लिए, r क्या ले लिए 7 ले लिए, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 कितना आ गया 106। ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। तो ये सवाल सीबीएसई 2025 का है, अच्छा सवाल है। अब 21 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। लगभग 27 सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, जो इस सेशन में करवाएंगे। उसके बाद हम लोग आधे सवाल का क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब 21 नंबर सवाल में देखते हैं, दिया हुआ है ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री। कितना एप्पल ट्री है 66 क्या है एप्पल ट्री है। 88 क्या है बनाना ट्री है, 88 क्या है बनाना ट्रीज है, और 110 क्या है मैंगो ट्रीज है। अब ये इक्वल नंबर ऑफ रो में लगा रहा है इन इक्वल रो। Also he wants to make distinct row of the tree
only one type of tree in one row, find the minimum number of row required। और इस तरह से ये पौधा लगा रहा है कि हर रो में एक ही प्रकार का पौधा हो, एक ही काइंड का पौधा हो, एक ही काइंड का प्लांट हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जहां डिस्ट्रीब्यूशन वहां क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 banana tree and 110 mango tree in equal row in terms of number of trees. Also he wants to make distinct rows of the tree, only one type of tree in one row, find the minimum number of rows required। तो यहां हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड इस तरह से कर रहे हैं कि एक रो में एक ही तरह का क्या रहे, तो प्लांट रहे, सेम काइंड का प्लांट रहे। तो जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां क्या निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते हैं, 66 डिवाइड करके ही निकाल लेते हैं। तो 88 से डिवाइड किए कितना आ गया मेरा, तो 66 आया। ये कितना आ जाएगा, 22 आ गया। तो ये कितना आ गया मेरा, 66, ये 22 आ गया। अब दूसरा किसको डिवाइड करेंगे, 110 को, कितना आ गया, 5 आ गया। यानी एक रो में कितना प्लांट रहेगा, 22 प्लांट रहेगा। ठीक है, एक रो में कितना प्लांट रहेगा, तो 22 प्लांट रहेगा। अब नंबर ऑफ रो निकालना है। तो अगर 66 एप्पल ट्री है और 22 प्लांट है एक रो में, तो कितना रो आएगा, 3 रो आएगा। कैसे निकालेंगे, 66 डिवाइड करेंगे किससे, 22 से, कितना आ गया, 3 रो आ गया। यहां कितना रो आएगा, 66 डिवाइड किए किससे, 22 से, कितना रो आ गया, 4 रो आ गया। और यहां कितना रो आ गया, 66 डिवाइड किए किससे, 22 से, कितना रो आ गया, 5 रो आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ रो कितना आ गया, 5 + 4 9, और 9 + 3 12, यानी टोटल नंबर ऑफ रो कितना आ गया, 12 रो आ गया। ये आपका CBSE सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। अब ये प्रूफ करना है कि 5 + 2√3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी तरह से प्रूफ करना होगा जैसे पहले भी प्रूफ किए हैं कि अगर दिया है इरेशनल है तो क्या ले लेंगे, रेशनल है, और अपने ही स्टेटमेंट को क्या कराएंगे, कंट्राडिक्ट कराएंगे। तो हम यहाँ क्या ले लिए कि 5 + 2√3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 2√3 इक्वल P/Q माइनस के 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 इक्वल P माइनस के 5Q बाई क्या आ गया, Q आ गया। तो √3 इक्वल क्या आ गया, P माइनस के 5Q अपॉन कितना आ गया, 2Q आ गया। अब एक साइड देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो √3 हमारा क्या है, इरेशनल है। √3 हमारा क्या है, इरेशनल है। और इस साइड देखा जाए तो हर नंबर हमारा क्या है, रेशनल है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो, नहीं हो सकता है। एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर, ऐसा हो नहीं सकता है। इधर तो हर नंबर हमारा क्या है, ये P मेरा रेशनल नंबर है, Q मेरा रेशनल नंबर है, 2 मेरा रेशनल नंबर है, हर मेरा रेशनल नंबर है, हर कुछ रेशनल नंबर है। इधर पूरी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रेशनल कैसे बराबर हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। और ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट क्यों किया है, क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि ये मेरा क्या है, तो रेशनल नंबर है, लेकिन है कि एक्चुअली में इरेशनल नंबर है। तो इस तरीका से इस स्टेटमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये जो प्रूफ करने वाला है वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये हर साल पूछता है। कभी कोई नंबर दे देगा, कभी कोई नंबर दे देगा, कहेगा रेशनल प्रूफ कर, इरेशनल प्रूफ करिए। बाय अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स A B C इज गिवन एज, ये दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां आ गया है मेरा 2 के पावर 2। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ A B C P Q R, तो ऊपर भी P Q R के फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो यहाँ आएगा मेरा 23 नंबर 2 के पावर R, 2 के पावर R होगा मेरा 3 के पावर P होगा, अब 5 के पावर Q होगा, फिर 2 के पावर
p है, 3 के पावर r है, 2 के पावर p है, 3 के पावर r है, 3 के पावर r है, और 5 के पावर क्या है तो p है। फिर 2 के पावर q है, 3 के पावर मेरा भी q है, और 5 के पावर क्या है तो p है। तो यहां दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स का दिया हुआ है a b c का, इस तरह से कि 2 के पावर r इंटू 3 के पावर p इंटू 5 के पावर q, और b इक्वल है 2 के पावर p 3 के पावर r इंटू 5 के पावर p। c है हमारा 2 के पावर q 3 के पावर q और 5 के पावर p, और ये कंडीशन दिया हुआ है p इज लेस देन q, q इज लेस देन r एंड p q r आर नेचुरल नंबर्स। अब कंडीशन दिया है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स a b c विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर इज 30। सबसे लार्जेस्ट नंबर जो ये तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए, बिना कोई रिमाइंडर लीव किए, वो कौन है 30 है। यानी ये जो 30 है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा ए बी और सी का। अब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या आएगा 2 के पावर p इंटू 3 के पावर भी p इंटू 5 के पावर भी क्या तो p, क्योंकि p क्या है सबसे स्मॉलर है। 2 में देखा जाए तो 2 के पावर p है, 3 के पावर फिर क्या आएगा मेरा 3 के पावर भी p होगा, और 5 के पावर भी क्या होगा तो p होगा। एचसीएफ में क्या लेते हैं तो लोवेस्ट पावर लेते हैं, और कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन नंबर का मल्टीपल्स लेते हैं। तो इक्वल क्या आ गया मेरा 30 आ गया, यानी 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 30 p, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, p तो 1 आ गया। अब दिया है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय a b c इज 5402। वो कौन है 5402 है, लेकिन ये 5402 कितना रिमाइंडर लीव कर रहा है 2, यानी ये अगर इसमें से 2 माइनस कर ले तो ये मेरा सबसे छोटा नंबर होगा जो इस तीनों से क्या हो डिविजिबल हो, और वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो वो हमारा क्या होगा तो एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 के पावर हाईएस्ट पावर लेंगे 2 के पावर r, 3 के पावर भी क्या आएगा r, और 5 के पावर भी क्या आएगा तो r, इक्वल कितना आएगा 5400 आएगा। अब सॉल्व करते हैं 3 2 जा 6 6 5 जा कितना आ गया 3 2 जा 6 6 5 जा 30, यानी 30 के पावर r इक्वल कितना आ गया 5400 आ गया। अब देखते हैं कि 30 के पावर r इक्वल 5400 जब आएगा मेरा p के 2 के पावर r आ गया, 3 के पावर r आ गया, और 5 के पावर भी क्या आ गया r आ गया। 2 के पावर r है, 3 के पावर r है, लेकिन 5 के पावर r नहीं है, 5 के पावर क्या होगा p होगा, q होगा, सॉरी 5 के पावर क्या होगा मेरा q होगा। 5 के पावर क्या आएगा मेरा, क्योंकि 5 के पावर r तो है ही नहीं, 5 के पावर r तो हमारा है ही नहीं। 5 के पावर क्या है मेरा तो 5 के पावर है मेरा q है, हाईएस्ट पावर कितना है तो 5 के पावर क्या है तो q है, इक्वल कितना आएगा 5400 आएगा। अब 5400 को क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं निकालते हैं वैल्यू। 2 से करेंगे ये कितना आएगा 2700, फिर 2 से किए 1350, फिर 2 से किए 2 6 जा 12 आ गया मेरा, 2 7 जा 14, और ये 5 आ गया। फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6 आया, फिर 3 2 जा 6 आया, फिर 5 आया, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21 आया, 3 5 जा 15 आया, फिर 3 से किए 25 आ गया, अब 5 से करेंगे 5 5 आ गया। यानी ये कितना आ रहा है 2 के पावर मेरा कितना आ रहा है तो 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 आ रहा है, इंटू 3 के पावर कितना आ रहा है तो 1 2 3, 3 के पावर भी 3 आ रहा है। अब 5 के पावर कितना आ रहा है तो 5 के पावर मेरा 2 आ रहा है, इक्वल कितना आ रहा है 5400 आ रहा है।
यानी R इक्वल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और Q इक्वल कितना आ जाएगा मेरा, तो Q इक्वल 2 आ जाएगा। अब हमको ABC निकालना है, तो ABC कैसे निकालेंगे, एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। 2 के पावर क्या है R है, इंटू क्या है 3 के पावर क्या है P है, इंटू क्या है 5 के पावर Q है। तो 2 के पावर R कितना है मेरा 2 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर कितना है P है, यानी P कितना है मेरा 1 है, और 5 के पावर Q है, यानी 5 के पावर कितना हो गया 2 हो गया। सॉल्व करेंगे, कितना आया 8 इंटू 3 इंटू कितना आ गया 25, यानी कितना आएगा 25 8 जा 200 आ गया, 200 गुने 3 कितना आ गया 600 आ गया, यानी A का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और जब A का वैल्यू आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही B निकाल लेंगे और C निकाल लेंगे। तो 23 का आंसर कितना आएगा हमारा, तो 23 का आंसर आ गया मेरा 600। इसका आंसर है 600, निकल गया है। अब आप क्या करिएगा B और C निकालिएगा। B और C कैसे निकालेंगे, वैसे ही वैल्यू पुट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में जो करेक्शन है वो कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो डिविजिबल हो दोनों से। अब ऐसा नंबर जो दोनों से क्या हो डिविजिबल हो, और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वह निकालना है, वह नंबर निकालना है जो दोनों को क्या करे डिवाइड करे, तो वहां क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। वहां क्या निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे। यहाँ पूछ रहा है क्या कि वैसा नंबर निकालना है जो दोनों से क्या हो डिविजिबल हो, तो यहाँ क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो 306 और 657 का क्या निकालना होगा HCF निकालना होगा। तो 639 639 आ गया, 763, हाँ 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 1 जा 3, ये फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ गया मेरा, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 9 27 आ गया। फिर 3 से होगा डिविजल क्या, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ गया, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 आ गया। फिर किससे डिविजिबल होगा ये 73 आ गया। अब 2 से अगर देखा जाए तो कितना आ गया 17 और 73 आ गया। अब ये सब नंबर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा जो ये तीनों को क्या करेगा हमारा डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इस चारों को क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3, फिर इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73 को, तो मेरा वह सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जो ये दोनों से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 40 minutes। ये ऐसा क्वेश्चन करवाए भी है। All 3 bells rang at 6 AM। तीनों एक साथ कब रिंग करता है, तो 6 AM पे। तो A, B और C है। ये कितना मिनट पे रिंग किया, तो 4 मिनट पे। ये कितना मिनट पे 7 मिनट पे, और ये कितना मिनट पे देखो तो 14 मिनट पे। एक बार ध्यान से देखेंगे, और ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं, तो एक बार और देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब 4 मिनट पे है, तो पहला बार रिंग कब किया 4 मिनट पे, दूसरा बार कब रिंग करेगा 8 मिनट पे, तीसरा बार 12 मिनट पे, फिर चौथा बार 16 मिनट पे, फिर 20 मिनट पे, फिर 24 मिनट पे, और फिर कब तो 28 मिनट पे। ये दूसरा बार 14 मिनट पे, दूसरा बार कितने मिनट पे, दूसरा बार 14 मिनट पे, तीसरा बार 21 मिनट पे, और चौथा बार कब 28 मिनट पे। ये पहला बार 14 मिनट पे, दूसरा बार कितने पे 28 मिनट पे। यही समझाना चाह रहे थे कि यहां देखिए ये 28 मिनट इसमें भी आया, 28 मिनट इसमें भी आया, 28 मिनट इसमें भी आया, यानी 28 मिनट पे तीनों एक साथ क्या करेगा बीप करेगा, एक साथ रिंग करेगा। और ये जो 28 मिनट है ये कह सकते हैं कि ये 4, 7 और 14 का क्या है, तो एलसीएम है। सबसे लोवेस्ट नंबर है, सबसे लोवेस्ट मल्टीपल है किसका, तो 4, 7 और 14 का। इसलिए ऐसे केस में क्या करते हैं 4, 7 और 14 का क्या निकाल लेते हैं, सीधा
ऐसे लिखने नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा नंबर हो, या तो छोटा नंबर था तो आ गया, कोई बड़ा नंबर हुआ तो लिखते चले जाएंगे। तो सबसे अच्छा क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे ऐसे केस में। तो 4, 7 और 14 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही एलसीएम निकालेंगे 2 2 जा 4 आ गया, 2 7 जा 14 आ गया, फिर 2 से लगाए, फिर 1 7 7 आ गया, फिर 7 से लगाए, 1 1 1 आ गया। कितना आ गया, 28 मिनट आ गया। यानी तीनों बेल एक साथ कब रिंग करेगा, तो 6 AM 28 मिनट पे, 6:28 पे। अब ये प्रूफ करना है, ये सवाल भी, ऐसा सवाल भी करवा चुके हैं। इसको क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर ले लेंगे, और फिर ये शो कर देंगे कि जब ये रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अब जैसे ही ये लिखे तो 6√7 इधर है, ये a बाई बी माइनस 5 हो गया, तो 6√7 इक्वल a माइनस 5b बाई बी हो गया। तो √7 क्या आ गया, a माइनस 5b बाई 6b आ गया। इधर क्या आ गया, पूरा रेशनल नंबर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर आ रहा है। क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2015 में पूछा था और 2022 में पूछा था। ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पीपल स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। कितना है स्टेप, एक 40 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, दूसरा 42 और तीसरा 45। अब मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा सब, कि मिनिमम डिस्टेंस, कौन सा मिनिमम डिस्टेंस कवर किया जाएगा तीनों के द्वारा, ताकि तीनों का जो स्टेप का डिस्टेंस है ना उसके किस में आए, मल्टीपल में आए। तो यहाँ किस मल्टीपल का बात हो रहा है, यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का बात हो रहा है। यहाँ भी वैसे ही देखा जाए, दूसरे बार में दूसरे स्टेप में 80, फिर क्या, फिर 120, फिर क्या 120, 120 के बाद क्या, फिर 160, फिर क्या, तो 200। ऐसे ही क्या होगा, स्टेप ये कवर करता जाएगा। ये भी वैसे ही क्या स्टेप कवर करता जाएगा, 84 आएगा, फिर कितना जाएगा 126 आ जाएगा। ऐसे ये भी क्या करता जाएगा, स्टेप कवर करता जाएगा। तो ये निकालना है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो तीनों कवर कर रहा हो, तो वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। अब एलसीएम क्या करेंगे, निकालेंगे। ये तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे किसका, तो 40 का, 42 का और 45 का। जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, ये मेरा एलसीएम आएगा 21 आ गया, 45 आ गया। फिर मेरा एलसीएम क्या आ गया, 5 4 जा 20 आ गया, 21 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर लिए, फिर 2 आ गया, 2 2 जा 4, फिर 21 और 9 आ गया, फिर 3 से लगा दिए, 2 आ गया, 3 7 जा 21 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 गुने 7 840 इंटू 3, यानी कितना स्टेप हो गया, कितना हो गया, तो 2520 हो गया। यानी 2520 सेंटीमीटर ये क्या होगा, कवर होगा ये तीनों के द्वारा। वही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। और ये कितना मीटर के बराबर आ जाएगा, 25.20 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो 2520 सेंटीमीटर। ये हमारा लास्ट सवाल था। इस क्लास के बाद हम लोग, अभी तो हम लोग देख चुके सीबीएसई का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो आर एस अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आर एस अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसेप्ट भी यूज हुआ है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज हुआ है। मतलब ये तो होता है कि वैसा क्वेश्चन है तो ऐसे बना देंगे, उसके पीछे कारण क्या है ये नहीं पता चल पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखें कि जैसे एक सवाल देखे, जैसे ये सवाल है तो इसमें 20 माइनस कर देंगे निकल जाएगा, ये तो पता है, लेकिन उसका कारण क्या है, तो ये सब कारण देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करना है। ये जो सीरीज देखा जाए, ये जो हमारा सेशन चला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसे पूरा देखें, ठीक है।